दोस्तों, हैप्पी प्रोग्रेस। कंप्यूटर इज़ नॉट ए डिवाइस एनीमोर, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। तो इसी माइंड को फोकस करके आज हम स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसे एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। इसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक और फिर एक्सेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स हैं। इन सारे टूल्स का यूज़ करके हम ऑफिसेस के जो भी कॉमन नीड्स होती है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अच्छा, ऑफिसेस की नीड कौन सी होती है? सो ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे डिजिटली बनाने के लिए, डिजिटली प्रोसेस करने के लिए वर्ड एप्लीकेशंस यूज़ किया जाएगा। एक ऑफिस में डेटा होता है, उसके इंसाइट्स क्रिएट करने के लिए, उस पर प्रोसेस करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए एक्सेल यूज़ किया जाएगा। अगर ऑफिस में कोई PPT बनाने की ज़रूरत है या फिर कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो वो प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट से बनाए जाएंगे। एक ऑफिस में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उस कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने के लिए आउटलुक है। और फिर लास्ट में अगर ऑफिस का डेटा बहुत बड़ा है या फिर कोई बहुत बड़ा डेटा ऑफिस एनालाइज करना चाहता है, सो ऐसे टाइम पे वो एक्सेस का इस्तेमाल कर सकता है। सो ये है कुछ ऑफिस की कॉमन नीड्स, और उसको ध्यान में रखते हुए इतने एप्लीकेशंस और इसके अलावा कुछ टूल्स आपको हमें प्रोवाइड किए गए हैं। सो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाएगा, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? सो डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, कुछ ऑफिशियल्स लेटर हो सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर कुछ रेज्यूमे बनाएंगे, फिर बायोडेटास बनाए जाएंगे, फिर न्यूज़, नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़लेटर, आर्टिकल, प्रोजेक्ट। सो इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वर्ड में हम बना सकते हैं। अच्छा, ये जो MS ऑफिस का एप्लीकेशन सूट है, इसमें इसको मार्केट में बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। बेसिक एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन कि जिसमें सारे बेसिक टूल्स हो। लेकिन ये पुराने वर्जन्स के लिए सही था, लेकिन ऑफिस का ये जो करंट वर्जन है 2013 या फिर इससे आने वाले आगे सारे, सो ये सच में बेसिक नहीं रहे अभी। ये कुछ स्पेशल एप्लीकेशन से भी स्पेशल टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसलिए दीज आर नॉट बेसिक एनीमोर, ये अभी स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। सो हम सीखेंगे अभी MS वर्ड। MS वर्ड में हम करेंगे डॉक्यूमेंट्स का क्रिएशन, उसको शेयर करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ड में करेंगे। तो वर्ड स्टार्ट कहाँ से करें? तो वर्ड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे वर्ड का आइकॉन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा डेस्कटॉप पे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला तो आप स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ वर्ड मिलेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इस तरह से कुछ दिखेगा, फिर इसमें वर्ड 2013। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो विंडोज़ की प्रेस करके R प्रेस करना, और फिर एक विन वर्ड इस तरह से कीवर्ड टाइप करके ओके करो। इसके बावजूद अगर नहीं आया तो ये समझ लो आपके कंप्यूटर में वर्ड नहीं है, तो उसको आपको इंस्टॉल करना है अलग से। इस इंस्टॉलेशंस का या फिर इस इंस्टॉलेशन का जो ट्यूटोरियल है वो अलग से हार्डवेयर नेटवर्किंग के सेशन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके वो रेफ़र कर सकते हो। सो अभी के लिए वर्ड स्टार्ट हुआ है। ये वर्ड की पहली स्क्रीन है, यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। टेम्पलेट्स मतलब कुछ सैम्पल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, रेडीमेड सैम्पल्स होते हैं। बस उसको थोड़ा बहुत एडिट करके हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। इस तरह से उन्हें बनाए। जैसे आप हमें कुछ बायोडाटा बनाना है तो हम पूरा बायोडाटा खुद से बनाने के बजाय यहाँ से टेम्पलेट उठाएंगे। देखो अभी यहाँ पे एक टेम्पलेट है, क्लिक करेंगे। ये इंटरनेट से डाउनलोड होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम ये आपका लेगा। फिर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे वो पूरी तरह से गाइड कर रहा है। नेम हियर, इसका मतलब आपका नाम यहाँ पे आएगा, आपका जॉब टाइटल, आपका एजुकेशन, पूरा जिस तरह से गाइड किया है बस आपको वहाँ पे आपकी डिटेल एंटर करनी है और फिर आपका बायोडाटा रेडी। लेकिन इससे हम ऑप्शंस नहीं सीखते। सो हमें पूरे ऑप्शंस सीखने, थ्रू आउट सीखना है। इसलिए हम वर्ड स्टार्ट करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करके इसमें फ्रेश डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे शुरू से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्क्रीन की जानकारी लेते हैं। इसके स्क्रीन में कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे ऊपर जो पहला है, इसे टेक्निकली बार्स कहते हैं। तो जो सबसे पहला वाला बार है इसे कहेंगे हम टाइटल बार। टाइटल बार ये टाइटल बताता है। पहले तो हमारे प्रोग्राम का नाम बता रहा है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग हमारी फाइल का नाम बताएगा कि डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 या किस नाम से हमने वो सेव किया है। तो जो भी नाम है वो बताएगा। अभी हमने कोई भी नाम नहीं दिया है इसलिए वो डिफ़ॉल्ट बता रहा है। राइट साइड में कुछ 3 बटन्स है। एक तो क्लोज़ है जिससे क्लोज़ हो जाएगा,
रिस्टोर डाउन, स्क्रीन छोटी हो जाएगी, फिर बड़ी करने के लिए, फिर मिनिमाइज, वो टास्क बार पे इस तरह से हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ये रिबन को हाइड कर सकते हैं। सो वो कैसे, हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, अभी के लिए ये स्किप रहेगा। फिर हम हेल्प ले सकते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम हेल्प पे क्लिक करके इस तरह से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हम हमारा टॉपिक एंटर करेंगे और वो उसके डॉक्यूमेंटेशंस में से हमें वो गाइड करेगा। लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स का सेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसे कहा जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। सो यहाँ से हम क्विकली टूल्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो आपको फाइल सेव करनी है, तो आप फाइल में सेव पे क्लिक करने के बजाय यहाँ वन क्लिक काम कर सकते हो। ठीक है, आपको अनडू करना है, सो इधर उधर ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल Z। सो ये अनडू क्या है हम देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। सेकेंड जो है टैब बार, इसमें अलग अलग टैब्स है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, पेज लेआउट, अलग अलग टैब्स है। अलग अलग टैब्स में अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। जैसे होम टैब में कुछ ऑप्शंस है, इसका यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग, हमारा डॉक्यूमेंट और भी बेहतर बना सकते हैं। इंसर्ट में जा करके हम कुछ एडिशनल बिल्ट इन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि टेबल ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। सो इस तरह से हम हमारा डॉक्यूमेंट एकदम फाइनल कर सकते हैं, उसे एकदम बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट होम पे क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा बॉक्स आता है, इस पूरे बॉक्स को रिबन कहा जाएगा। तो ये होम का रिबन है, फिर ये इंसर्ट का रिबन, फिर ये डिज़ाइन, फिर पेज लेआउट, इस तरह से इसे कहा जाएगा रिबन। अच्छा ये क्यों है पता नहीं, लेकिन वो रिबन कहते हैं इसलिए हम भी इसे रिबन कहेंगे। उसके नीचे ये एक स्केल की तरह दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे हम रूलर। सो इसका यूज़ हम टाइपिंग के समय कुछ मेजरमेंट्स लेने के लिए करेंगे, या फिर पूरे पेज में मार्जिन्स वगैरह सेट करने के लिए। ये दो है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सो वर्टिकल मेजरमेंट्स के लिए वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल। इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, धीरे धीरे हम सारे कवर करेंगे। राइट साइड में स्क्रॉल बार है, जिससे हम पेज नीचे और ऊपर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है। सेकेंड लास्ट एक बार है जिसे हम कहेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम हमारे फाइल का स्टेटस देख सकते हैं। थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है, जैसे कि हमने कितने पेजेस टाइप किए और उसमें से हम कौन से नंबर के पेज पे हैं। तो अभी हमारे पास एक पेज है और हम पहले ही पेज पे हैं। टोटल कितने वर्ड्स हुए, तो 4 वर्ड्स, 1 2 3 4 वर्ड्स वो बता रहा है। और हमारा जो डॉक्यूमेंट बन रहा है वो कौन सी लैंग्वेज में बन रहा है, तो उसका एक छोटा सा डिटेल उसने दिया है। इसके अलावा राइट साइड में आपको अलग अलग व्यूज़ यहाँ पे दिखाई देंगे। सो ये व्यूज़ का स्टडी हम व्यू टैब में जाने के बाद करने वाले हैं। सो अभी के लिए स्क्रीन कंपोनेंट्स की इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अब ये बीच का जो पेज है ना, इसे हम पेज नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा टेक्निकल बनते हैं। इसके अंदर ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे कर्सर। हाँ ऐसे ही है कर्सर। इससे हमें थोड़ी बहुत चीज़ें टाइप करनी है। सो अच्छा बेसिक टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे पिछली बार थोड़ा बहुत बताया था। सो आज वही नॉलेज आपको कैरी करना है, उसी नॉलेज के साथ आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। अच्छा कीबोर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। सो आज के लिए आपको बेसिक आपका पूरा नाम एंटर करना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो आप पूरा एंटर करोगे। अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि नाम टाइप करने के लिए कीबोर्ड पे जितने भी लेटर्स है वो प्रेस करो। 2 वर्ड्स में डिस्टेंस लाने के लिए कीबोर्ड पे एक सबसे बड़ी की है स्पेस। कहाँ पे मिलेगी वो, देखो ये हमारा कीबोर्ड इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी की आपके कीबोर्ड पे भी होगी, इसे कहेंगे हम स्पेस। ये दबाने के बाद 2 वर्ड्स में इस तरह से थोड़ा सा गैप स्किप हो जाएगा। सो ये गैप और फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा। तो इस तरह से हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कुछ स्पेलिंग गलत टाइप हो गई और आप उसे कट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बैक स्पेस की है, तो हमारे कीबोर्ड पे भी है बैक स्पेस की। उसे प्रेस करके हम इस तरह से वो कट कर सकते, जो भी गलत है वो।
सेकेंड लाइन पे आना चाहते हैं हम, ये लाइन तो भरी नहीं, सो ऐसे ही हम सेकेंड लाइन पे आना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंटर की है। सो ये भी बहुत बड़ी की होती है आपके कीबोर्ड पे, इसे जैसे प्रेस करोगे आप नीचे की लाइन में, सेकेंड लाइन में आ जाओगे। फिर हमें टाइप करना है एड्रेस। ये एड्रेस डिटेल रहेगा, प्रैक्टिस के लिए, इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा डिटेल एड्रेस टाइप करना है। नीचे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, इसके ऊपर आप आपका पिन नंबर भी एंटर करो। आप कौन सा एजुकेशन ले रहे हो या फिर कौन सा लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से आप टाइप करो आपका एजुकेशन या फिर आप क्या बनना चाहते हो। फिर जॉब पोस्ट, आप कौन से पोस्ट पे जॉब कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। सो लेट सपोज हम सीईओ बनना चाहते हैं, ठीक है। सो कौन सी कंपनी के, तो हम एप्पल से भी बड़ी कंपनी बनाएंगे और कंपनी का नाम रखेंगे टरबूज कॉरपोरेशन। सो इस तरह से हमने हमारा छोटा सा एक बायोडाटा बना लिया है, ये छोटी सी हमारी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही हमारे दो दोस्तों का डेटा टाइप करना है। सो आपके जो भी दो दोस्त हैं, सो उनका नाम आप टाइप करोगे, फिर उनका एड्रेस टाइप करोगे, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर, फिर एजुकेशन और फिर उसका क्या एम है वो। ऐसे दो दोस्तों का डेटा आपको टाइप करना है। अच्छा, टाइप होने के बाद ये कर्सर, जैसे अभी माउस है हमारा, सो हम जहाँ कई बार भी क्लिक करेंगे तो ये कर्सर आ जाएगा। ओके, सो वहाँ से क्लिक करके अगर हम खींचते हैं तो इस तरह से एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लिक करके खींचेंगे तो एक लेयर आ जाएगा, इसे हम कहेंगे सिलेक्शन। और ऐसे सिलेक्ट करके हम इसे अलग अलग फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहली लाइन सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो ये जो है अभी देखो, पूरी रिबन में आपको कुछ बॉक्स दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड का एक है, फिर ये फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ्स है, फिर स्टाइल्स। इसे हम कहेंगे ग्रुप्स, कि जैसे फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब शेप्स ऑफ कैरेक्टर, हमारे जो भी कैरेक्टर्स है ना उसका शेप्स वो यहाँ से बदल के देगा। जैसे हर किसी की हैंड राइटिंग होती है वैसे ही ये है, तो हम अलग से कुछ करेंगे। देखो कोई अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स है। हर एक लाइन के लिए आप अलग अलग फॉन्ट सिलेक्ट करो, पूरा स्क्रॉल करो, आपको जितने भी फॉन्ट्स है इसमें चेक करने का मौका मिलता है आप सारे के सारे चेक करो। तो इस तरह से ये बहुत सारे फॉन्ट्स। इसमें और एक स्पेशल फॉन्ट है, आप सबसे नीचे जाना और ये 3 फॉन्ट्स है, एक विंगडिंग्स नहीं 4 फॉन्ट्स है। एक है वेबडिंग्स, फिर विंगडिंग्स 2 और विंगडिंग्स 3। ये सिंबॉलिकल फॉन्ट्स है, इसमें सिर्फ सिम्बॉल्स टाइप होने वाले हैं। तो हम टाइप करेंगे वेबडिंग और अब हम टाइप करने की कोशिश करेंगे। देखो ओके, सो ये सारे सिम्बॉल्स। दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट करना, इसमें भी आपको अलग अलग सिम्बॉल्स का सेट मिलने वाला है। फिर विंडोज़ 3, इसमें ज़्यादातर एरोज होते हैं। ये है पूरा सिम्बॉलिकल फॉन्ट। सो इसके भी सारे कीज़ आप चेक करके देखो कौन सी की पे कौन सा सिम्बॉल है। ये हुआ फॉन्ट, अलग अलग लाइन को आपको अलग अलग फॉन्ट सेट करना है। फिर आते हैं इसकी साइज़ पे। तो अभी ये डेटा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें पढ़ने के लिए, सो हमें इसे बड़ा करना है। तो हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी 16 है, हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब ये सही है। और बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा और भी बड़ा होगा, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और नंबर टाइप करना है। तो हम टाइप करेंगे 200। सो इतना बड़ा, सो ये कुछ 500 तक बढ़ सकता है। 500 के आगे शायद इसे तकलीफ़ है, 500 के आगे भी नहीं, 1000 पॉसिबल है। 1638 ये इसका मैक्सिमम है। तो अभी के लिए हम इसे 20 रखेंगे। आप मैन्युअली देखना चाहते हो हर एक साइज़ को, तो आप इंक्रीज फॉन्ट एक बटन है इसमें, यहीं पे उसके सामने एक बार जैसे क्लिक करोगे वो इंक्रीज़ होगा, उसे डिक्रीज़ करना है वो डिक्रीज़ भी होगा। आप इसका केस चेंज करना चाहते हो, केस मतलब ये अभी स्मॉल केस में है, अपर केस पे क्लिक करेंगे
देखो ये बड़ा, अब ये छोटा हो गया लोअर केस करके। सेंटेंस केस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा इस तरह से। फिर टॉगल केस है, टॉगल केस में जो भी हमारी केस है उसका उल्टा हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, TNA। सो बाकी वर्ड हमने ही कैपिटल किए थे इसलिए वो कैपिटल दिए उसने। फिर आया कैपिटलाइज ईच वर्ड। फिर लोअर केस है, सबके सब स्मॉल केस में हो जाएगा। नेक्स्ट इज बी फॉर बोल्ड। पूरे लाइन में हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड करके, देखो अदर वर्ड से ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, दिखने में एकदम से नज़र में आ रहा है। नेक्स्ट इज इटैलिक। सो इस तरह से हम उसको थोड़ा सा इटैलिक कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा झुकाव राइट साइड में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज अंडरलाइन, इसके नीचे इस तरह से लाइन आ जाएगी। फिर आप डबल लाइन लो, फिर इस तरह से वेव लाइन्स है, ऐसे बहुत सारे हैं, आपको नहीं चाहिए वहीं पे क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रू, ये एक इफेक्ट है। स्ट्राइक थ्रू मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है उस पर इस तरह से स्ट्राइक आ जाएगा। ओके, सो इसका क्या यूज़ है? सो लेट्स सपोज हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी कुछ कीमत है 500 रुपये और डिस्काउंट है, सो हमें वो जो पुरानी कीमत है वो भी बतानी है, लेकिन वो बता के हम इस तरह से उसको कट करेंगे। तो ये है पुराना प्राइस और अभी डिस्काउंट दे करके हम इसे बेच रहे हैं 900 में, सो 400 रुपये का डिस्काउंट। सो इस तरह से आया ये स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इस तरह से, ये जो 2 है और ये जो 4 है ये गलत जगह है या फिर गलत है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो इस 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, देखो छोटा हो गया नीचे आ गया, छोटा हो गया नीचे आ गया। सो स्पेशली केमिकल फार्मूले जो भी होते हैं उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से बार प्रोग्रामिंग करते समय भी किसी नंबर का बेस आपको बताना होता है कि ये बाइनरी बेस है या फिर डेसिमल, तो इस तरह से उसे लिखा जाता है कि 100 बाइनरी का नंबर है, ये 100 डेसिमल का नंबर है। सो इस तरह से आप बेस बता के ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। कोई नंबर जैसे कि हमने 5 का स्क्वायर बताना है, सो 5 के ये सिर पर होना चाहिए, तो यहाँ से हम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ये ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। इसके नाम थोड़े बहुत याद करोगे तो आपको आगे चल के एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बाकी आपका काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये ऑप्शंस क्या करता है यही पे पता चलता है। देखो अभी x दिया और उसके ऊपर 2 दिया, तो ये देख कर ही आप समझ जाओगे कि अरे हाँ ये इस तरह से सर पर बिठाने के लिए है किसी को। नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्टाइल्स या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स। तो ये कुछ कलरफुल फॉर्मेटिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं, सो इसमें से जो भी आपको पसंद है उस पर आप क्लिक करना, तो इस तरह से बेहतर हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। अच्छा ये तो सेट कर दिया, इसके अलावा आप मैन्युअली कुछ आउटलाइन सेट करना चाहते हो या कुछ शैडो सेट करना चाहते हो या फिर कुछ रिफ्लेक्शंस या फिर कुछ ग्लो, सो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको करना यही है, बस सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करो और एक एक सिलेक्ट करते जाओ। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस देखने के लिए अच्छा होना चाहिए इस हिसाब से बनाना होता है। नेक्स्ट इज हाईलाइट। आपको इस पूरे लाइन में ये चीज़ हाईलाइट करनी है, तो आपने सिलेक्ट किया और ये हो गया हाईलाइट। इसका पूरा एक बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। अब दूसरा भी कलर ला सकते हो और एक ला सकते हो। सो ये है हाईलाइटर। आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड चेंज इट, ठीक है। सो ये फॉन्ट ग्रुप हुआ हमारा। कल हम क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ 2 कवर करेंगे, परसों हम या फिर जो हमारा इसके आगे का लेक्चर होगा इसके आगे का, सो उसमें हम इंसर्ट टैब्स पे एंटर हो जाए। तो अभी के लिए आपको इस तरह से आपकी छोटी सी एक बायो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ऐसे ही आपके 2 दोस्तों के भी लिखनी है। हर एक लाइन को अलग अलग फॉन्ट सेट करना, अलग अलग साइज सेट करना, अलग अलग कलर्स करना।
इसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि ये अच्छा दिख रहा है या फिर हमारे काम आएगा नहीं आएगा। ये सिर्फ सीखने का एक प्रोसेस है। जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे हम अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा गाउटी। तो हम उसका फ़र्क जैसे जानेंगे वैसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना सीख जाएंगे। सो अभी के लिए बस टाइप करो, आपको जो मन में आए वो एक एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप सीखते जाओगे। इसके अलावा लेक्चर के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आपको बस टच 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 करके चेक करना होता है। सो उसकी भी प्रैक्टिस करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।